जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्या है, कब ये युद्ध हुआ था और किनके बीच हुआ था, आज इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर जो वीडियो को आप लोग दोस्तों पूरा देखिए, अगर समझ में आए तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जो समझ में ना आए तो ना कीजिएगा, छोड़ के चला जाइएगा। आज हम लोग देखते हैं बक्सर का युद्ध। युद्ध मतलब होता है लड़ाई। तो लड़ाई कभी भी एक आदमी में नहीं होता है। जब भी लड़ाई होता है दो आदमियों के बीच होता है। तो एक आदमी में तो पहले हमारा लड़ाई नहीं होगा। तो युद्ध हो रहा था, ये तो इतना से तो पता चल गया कि जो लड़ाई होने वाला है दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई होने वाला है। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, हेक्टर मुनरो और भारत के 3 शासक के बीच, जो एकाएक करके सबको लगा सीरियल भेद में बतलाते हैं। पहले ये देखते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ क्यों था। इसका कुछ कारण जान लेते हैं। बक्सर का युद्ध होने के पीछे रीजन था कि पहली बार मीर कासिम जब बंगाल के नवाब बने थे, थोड़ा सा चलते हैं पीछे। जब मीर कासिम बंगाल के नवाब बने थे तब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरण मतलब बदले मुंगेर, अपनी राजधानी चेंज कर ली थे और अपनी राजधानी बनाए थे कहाँ? मुंगेर में अपनी राजधानी बनाए थे। जब मीर कासिम मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर बनाए और मुंगेर में ही कल कारखाने तथा तोप इत्यादि अस्त्र शस्त्र बनाने की कारखाने खोले। लेकिन देखें जब वहां के जो अंग्रेजी शासन के जो लोग थे, उन्होंने देखा कि ये तो कहीं न कहीं जाकर घात करने वाली बारी है। जिन कारणों से मीर कासिम को पदस्थ कर दिया गया और पुनः मीर जाफर को बंगाल के अगले नवाब बना दिए गए। जाहिर सी बात है कि किसी को आप राजा बनाएंगे और उसको फिर राजा बनाकर हटाएंगे तो थोड़ा सा दुख होगा। जिन कारणों से मीर कासिम ने एक प्लानिंग के तहत सेट किए और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में ही एक युद्ध हुआ जिसे हम लोग बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये जो बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, उस समय बंगाल की जो गवर्नर जनरल था बेंसी टॉर्ड, जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर थे बेंसी टॉर्ड हुए करते थे। अब जब ये युद्ध हुए तो आप लोग गांव में भी देखते होंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, कितना भारी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट तक कहने चले, एक समझौता जरूर होता है। तो ये जो बक्सर का युद्ध था इसमें भी समझौता हुआ था और इसमें एक नहीं बल्कि दो समझौता हुए थे। जिस समझौता हुआ था उसे हम लोग इलाहाबाद की संधि कहते हैं। संधि मतलब दोनों को मिला देना, मध्य दोनों को मिला जुला कर बात कर देना, दोनों के लड़ाई झगड़ा से मुक्त कर देना, ये एक संधि हुआ था। अब पहले ये देखते हैं कि युद्ध किनके बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध भारत की तरफ से 3 शासकों ने युद्ध लड़े थे, जिसमें पहला में बंगाल का पदस्थ मतलब बताएं थे जस्ट इसके पहले बताएं कि मीर कासिम को बंगाल के नवाब से पदस्थ कर दिया गया था, हटा दिया गया, जिसके दुख के कारण इन्होंने तो ये साम्राज्य बना लाए थे। कुछ इसका भी ये भी कारण होते हैं।
तो बंगाल का पदस्थ नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों के सेना थी एक तरफ से भारत की, और उधर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो भारत की तीन बड़े बड़े क्या योद्धा, और अंग्रेजी सेना का भी हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पर बात पूछे कि बक्सर के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो शुजाउद्दौला ने किया था। शुजाउद्दौला ने, जबकि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने किया था। लेकिन जब ये लड़ाई लड़े गए, बक्सर नामक जगह बिहार में पड़ता बक्सर, जब ये लड़ाई हुए तो इनमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों की जीत हो गई और भारत के 3 बड़ी शक्तियां, जैसे मुगल सम्राट, भारत की 3 बड़ी शक्तियां जिनकी हार हुई, और हेक्टर मुनरो जिसे अंग्रेजी सेना कह सकते हैं, उसकी जीत हुई। अब स्वाभाविक सी चीज है कि जो जीतेगा वो, जो हारने वाला व्यक्ति है, जीतने वाला व्यक्ति के बात मानना पड़ेगा। अगर जो आप नहीं मानिएगा तो फिर तो आप हारे हुए इंसान, नहीं कैसे मानिएगा, फिर वो आप छोड़ देगा। तो जिसके तहत जब हारे भारतीय सेना, तो हेक्टर मुनरो की जो जीत हुई, अंग्रेजी सेना की जो जीत हुई, जिसके तहत बतलाया था कि 2 संधि हुआ। इस लड़ाई का पहली इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ। इस संधि का नेतृत्व ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, और पहली संधि भारतीय शासक शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। वही बात करें इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और भारतीय शासक शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। ये इन दोनों के इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि के लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। दोस्तों, इस तहत 2 संधियां हुई, जिसके तहत इन इलाहाबाद की संधि के तहत ही बक्सर का युद्ध का समाप्ति हुआ। यही रॉबर्ट क्लाइव, जिसे विलियम पिट ने स्वर्ग का सेना नायक कहा था। बहुत अच्छा वो सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को। कुछ वो करेंगे कि स्वर्ग का सेना नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव इन्हें स्वर्ग का सेना नायक किसने कहा था रॉबर्ट क्लाइव को? तो विलियम पिट ने कहा था। वही बात करें दोस्तों कि बंगाल के अंतिम नवाब तो मुबारका-उद-दौला थे। मुबारका-उद-दौला। तो इन चीज था जो बक्सर के युद्ध से संबंधित थी। दोस्तों, अगली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि क्या है जो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप लोग इसी तरह से प्यार दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।